इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने सुल्तानपुर में अपने दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि लोगों की सच्चाई के बारे में हमें पता नहीं है। एक दिन पूर्व सुल्तानपुर जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। वहीं इस मामले में आजमगढ़ में सफाई देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा। शिक्षा से सभी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। जैसा समस्या हो उतनी बड़ी शिक्षा चाहिए, और शिक्षा जो एक भावना से शिक्षित, मैं अभी चाहता हूं कि जितने भी शिक्षा प्राप्त कर चुके लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र हो चाहे किसी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सरकार की व्यवस्था से सब लोगों ने पढ़ा है। सरकार ने अवसर प्रदान किया और सरकार की व्यवस्था जनता ने दी अपने पैसे से। तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना लेकर जो गरीब छूटे लोग हैं, जिनके पैसे से हम लोग पढ़े हैं, उनके प्रति भी भावना हो कि उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिना शिक्षा के हम कब तक अनाज खिलाएंगे, कब तक उन्हें मकान देंगे, कब तक उनको हम इलाज कराएंगे, अनाज देंगे। तो मैं चाहता हूं उन्हें शिक्षा देकर स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। तो जब सभी लोग मिलकर आएंगे, सभी लोग इसी तरीके से शिक्षा देकर, जैसे अभी राइट टू एजुकेशन में है, मैंने कहा कि उन जरूरतमंद बच्चों को, उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए जिनके पास कुछ भी नहीं है। और मेधावी छात्र बहुत अच्छे हैं, तो हर माँ बाप के 2-3 बच्चे अगर हैं तो एक जरूर उसमें बहुत तेज होता है। अगर एक ही को पढ़ा दिया ठीक से तो उनके परिवार का भला हो जाएगा, एक विकास की धारा में आ जाएंगे। तो आज के दिन में इस सेंट्रल अकेडमी पब्लिक जो है उद्घाटन किया, तो चेयरमैन साहब बहुत भले आदमी है। मैंने उम्मीद रखता हूँ शिक्षा जगत में एक चमत्कार लाए, एक जो है कीर्तिमान स्थापित है। इनका बहुत है आज बड़ा उसकी सच्चाई में तो जाते नहीं है। कब किन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसे बात की थी। जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आदमी को आत्मरक्षा में कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो आत्मरक्षा की बात ये थी कि हमारे लोगों ने जब इसी तरीके से गोरखपुर में कसरवल रेल में रेल आंदोलन चल रहा था, जबरदस्ती राज्य सरकार, रेल केंद्र का होता है, वहाँ सीआरपीएफ आती, आरपीएफ आती तो चल जाता। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जाके गोली चलाने लगे, आंसू गैस घोल तो ठीक था, सीधे गोली मारना धर 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 धर, ये तो रक्षक ही भक्षक है ना। आज के दिन में आप तितर बितर करने के बहुत साधन थे, भाई आंदोलन चलाना तो हक था। और वहाँ जो है एक वर्ग के लोग थे, सारे यादव थे, सिपाही सब थे, फर्जी मुकदमा चला दिया। नतीजा हो गया कि गुस्से में आए हमारे लोगों ने कदम उठाया। तो जब वहां भी आदमी अपराधी है तो जो अपराध किया उसे पकड़ा जाए, उसे जो है पकड़ा जाए और उसे जेल भेजा जाए। न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है, कौन दोषी है। 20 साल मुकदमा चलेगा, नौकरी नहीं पाएगा तो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि रक्षक फिर भक्षक बनेगा, तो फिर उसी तरह का कदम जो है उठाकर वो नहीं समझ, वो समझ रहे बस सीधे साधे निषाद है। सीधे साधे कहाँ है? मार्शल कौम अंग्रेजों ने तो डिग्री दे रखा है कि देश को आजाद कराने वाले हैं, मुगलों को मौत को घाट उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं, मझधार में पार उतारने वाले। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आत्मरक्षा के लिए तो खराब है। जबरदस्ती कोई नाम डालेगा तो अपने बच्चे को नहीं है, बेचारा भी स्कूल से आ रहा है, अभी शहर से आ रहा है, अरे गांव दंगा मार दिया, एक आदमी मर्डर हो गया, चलो इसको भी फंसा दो। अब समझ सकते हैं ना, ज्यादातर तो न्यायालय में आधे से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं ना, आधे लोग तो दोष मुक्त हो जाते हैं ना। इसके मतलब दोषी क्यों बनाएंगे भाई? ये इसके मतलब रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? इंक्वायरी करें, बड़े अधिकारी किस लिए बने, एसपी रैंक के, सीओ रैंक के, जांच करें, जो सही हो उसी को जेल भेज दें। एक बार पकड़ के जेल में भेज देंगे ना, मुकदमे तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसका काला धब्बा लग गया। हम कह रहे हैं जो मेन एक्यूज हो उसे जांच करिए, उसे जांच के दायरे में लाइए, समिति गठित करिए, फिर उसको करिए और अपराध पर नियंत्रण करें। इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था, और उसका दूसरा मेरा कोई श्रेय नहीं। होगा कि जो बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमारा पूरा 100% ये प्रयास होगा कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसकी सारी सुविधाओं को देने का पूरा प्रयास होगा।
और उनको अंतिम पावदान तक ले जाने का प्रयास होगा। पहला हमारा प्रयास ये होगा, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है, कुछ गरीब परिवार के ऐसे बच्चे हैं जो वह यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनकी क्षमता है लेकिन वह आरटीई के तहत वह सुविधा लेते हैं, जबकि उनको सुविधा नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों को सुविधा चाहिए जो वास्तव में उसके लिए उनकी वह उसके पात्र है, वह उसके योग्य है। ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा कि यदि उनके बारे में पूरी हिस्ट्री हमें मालूम हो जाए तो उनको आगे भी मदद करेंगे, और चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उसकी पूरी मदद करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और हर गांव से ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर, क्या कंडीशन होगी जो गरीब तबके के चिन्हित किए जाएंगे कि ये लोग गरीब तबके से आते हैं, उनका एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए? उनके लिए क्राइटेरिया जो है, जो बीएससी से लेटर आते हैं जी, तो उनकी आय प्रमाण पत्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवा करके वो दे देते हैं और वहाँ से स्वीकृति करा लेते हैं। उसकी हम जांच करवाएंगे। यदि कहीं से ऐसा कुछ डाउटफुल होता है तो उसकी जांच करा करके जो उसका पात्र होगा उसकी सुविधा देंगे। ऐसे लोगों को मदद करेंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।